जो ऑनलाइन इस प्रकार महिला के साथ हरकत कर सकता है, वो भी डॉक्टर महिला के साथ, और डॉक्टर के साथ इतनी बदतमीजी करी उसने। नियुक्ति पत्र दे रहा था। अब भाई नियुक्ति को तेरा कोई एहसान थोड़ी है, वो महिला खुद पढ़ी लिखी और अपनी काबिलियत पे कहीं ना कहीं डॉक्टर बनी है। तू कोई एहसान कर रहा था नियुक्ति पत्र देके, इज्जत दे रहा था या उसकी इज्जत लूट रहा था? तो उसके नकाब को खींचा, और नकाब खींचने के बाद देखते उस महिला कितनी सहम गई थी, कितनी डर गई थी, कितनी भयभीत हो गई थी, क्योंकि उसने जब नकाब ऐसे खींचा, मैडम ऐसे हंस रहा था भूतनी का। अच्छा, ये भी तो कहा जा रहा है कि पिता की नजरिए से वो देखते हुए जो है बेटी का जो है कपड़ा हटाकर देखना चाह रहे थे कि वो वाकई में बच्ची वही है कि नहीं है, ऐसा समर्थक बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पाला हो, पैदा करा हो, इनने तो खिलाया हो गोद में, जो नकाब दिखा के देख रहा था कि ये भाई है दूसरी है। तो ये कहीं इसका दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये बताओ, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन जब ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ऑफलाइन क्या क्या करते होंगे, मुख्यमंत्री निवास में क्या क्या करते होंगे, और सारे के सारे इनके पीछे खड़े हैं, इनकी पार्टी के नेता हैं, वो भी भाई हंस रहे हैं। तो बड़ी बेशर्मी की बात है, सम्राट चौधरी हंस रहा पीछे देख के है। तो ये देखिए सारे के सारे वैसी मानसिकता के हैं। वो महिला सहम गई, डर गई, और उसने बाद में ऐलान करा कि मुझे नहीं चाहिए नौकरी, ना डॉक्टरी करूंगी और ना बिहार में रहूंगी, क्योंकि बिहार में तो खुद जो बिहार चलाने वाला जो मुखिया है, सूबे का मुख्यमंत्री है, वो खुद वैसी दरिंदा है, हवस का पुजारी है। इस प्रकार महिलाओं को सरेआम उनके नकाब खींच रहा है। नकाब का मतलब जानती हूँ क्या होता है? नकाब का मतलब होता है पर्दा, और पर्दे से अपने चेहरे को ढकना या शरीर को ढकना। तो उनके पता है लोग क्या करे, जैसे गिरिराज कह रहा है कि भाई नकाब को ही तो हटाया है, इसमें क्या हो गया। निषाद ने कहा था कि हाँ कपड़ा ही तो हटाया, कहीं और तो नहीं छुआ ना। कपड़ा ही तो हटाया, तो इसका नाला तोड़ के से नंगा कर दो। कह दो भाई नंगा तोड़ के, नाला तोड़ के तो नंगा ही तो करा है, कुछ करा तो नहीं है। तो इसके घर की बहन बेटियां अपनी छोड़ दे उनके साथ, नकाब और घूंघट उठाता रहेगा, कर पर्दे फाड़ता रहेगा। फिर कल का नकाब और पर्दा क्या है? कपड़ा ही तो है। कपड़ा हटा तो कपड़ा तो बहुत सारा है, कल पेटीकोट फाड़ेगा, बेंटी फाड़ेगा, ब्रा फाड़ेगा, क्या फाड़ेगा। ये अब शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, शब्द है वो, अब शब्द नहीं है कि कह कि कपड़ा ही तो फाड़ा है, कपड़ा ही तो हटाया। माफी मांग ली है निषाद ने, माफी मांग ली। निषाद ने माफी मांग ली, मगर इसने तो ये प्रसाद सा बांटता फिर रहा है बदतमीजी का। ये कब माफी मांगेगा? और माफी नहीं मांग रहा है। देश की जो मुख्यमंत्री, देश की जो महामहिम राष्ट्रपति है, वो भी महिला है। समझो, महिला होने के नाते मुझे लगता है वो तत्काल प्रभाव से इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे, निलंबित करे। सब कानून के हिसाब से हुआ। कौन सा कानून के हिसाब से क्यों? कानून ने ये लिख दिया कि दूसरों के नकाब खींचो, है, और ये कहता है सब कानून के हिसाब से। क्या कुछ नहीं हुआ नकाब खींचने में? तो ये चुटिया इतनी लंबी लेके घूमता है, इसकी चुटिया काट दो, चुटिया काट दो, फिर कह दो कुछ नहीं हुआ, तेरा सर थोड़ी फोड़ा, चुटिया ही तो काटी है। चुटिया काटने की आप बात करें, वो उनका सम्मान है। हाँ, तो ये शांडिल्य उससे आते हैं वो। अच्छा, वो सम्मान है, और महिला की इज्जत सम्मान नहीं है? सम्मान है, तभी तो बताइए। तभी तो माफी मांग ली निषाद ने। कहा निषाद ने तो मांगी है, इसने क्यों मारी? और ये भी उसको प्रसाद सा बांट रहा, और इसके भी अब लड़की भी जो है नौकरी के लिए वापस लौट रही है। लड़की लौट भाई कहाँ जाएगी वो? पहले गरीबी भुखमरी इतनी बिहार में कर रखी है, रोजी रोटी तो चाहिए ना सबको। अब उसने डॉक्टरी करी है, तो पढ़ाई लिखाई करी है, तो भाई काम तो करेगी ना वो। कोई तकलीफ नहीं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों एजेंडा चला रहे हैं, ओए जा रही है ना? किस पे बे? किस पे बता? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इतने का जब तेरे घर की टोकरी चेक हो जाएगी, फिर तू कहेगा कहाँ उड़ गए सब, सेब कौन ले गया, अमरूद कौन ले गया, तब नहीं बोलेगा तू। बकवास कर रहा है यहाँ से। बिहार की जनता की आंखों के तारे हैं नीतीश कुमार। कौन से यहाँ तारे? फूटे हुए तारे हैं ये तारे। एक बात ओ भाई, ये जो कहते थे ना कि कौन सा सुशासन बाबू, सुशासन बाबू, ये तो दुशासन बाबू निकला। चीरहरण कर रहा था, द्रौपदी समझ बैठा उस महिला को। चीरहरण तो दुशासन बाबू का, ये सुशासन बाबू नहीं रहा। नजरिए से उन्होंने हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी, इसीलिए जो है आपने देखा नहीं कितने इंटेलिजेंट भी हैं, 10 बार से सीएम रह चुके हैं। कुछ तो दिमाग होगा ना उनमें, कुछ तो चीज होगी। अच्छा, लोगों ने देखा होगा, तभी तो जो है 10 बार। कहाँ से आती है बताओ? ऐसी एंकर है हमारी, वो बोल तो रहे हैं। बताओ, कह रही हूँ पिता सम्मान दे रहे थे, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिस तरीके से बुजुर्ग हैं, वो हरकतें देखो उनकी, बुजुर्ग हैं, किस प्रकार तुरंत छीन कर हंस रहा, देख के निगाह डाल के अंदर। वो कह रहा पिता के समान। पिता के समान नहीं, वो तो उसे समान समझ रहा था, है। तो अब अगर पिता के समान समझ रहा महिलाओं को, क्या करेगा इसका? ये सारे के सारे ऐसे बूढ़े हो गए हैं, इनसे चला फिरा, मैडम इनसे चला फिरा जाता नहीं, खुद ऐसे चलते झुक फुक के, तो करेंगे क्या? इनसे खड़ा होया नहीं जाता, सीएम बन गए हैं। तो सीएम कुछ नहीं, 10 बार का सीएम भी अगर पागल हो गया तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस तरीके का आप इलाज की बात करें? पागल खाने, मेंटल हॉस्पिटल में इसको एडमिट करा,
ऐसे महिलाओं को बार बार छेड़ता, उल्टे सीधे बयान देता, गले में जल्दी माला डालता, तो पागलपन नहीं है तो और क्या है?